हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं अबाउट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्या पता इसमें से कोई भी एक सिचुएशन आपके साथ हो जाए और आपको दोस्तों बहुत ही क्रेडिट कार्ड यूज़ करते टाइम अलर्ट रहना है, क्योंकि आजकल क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स करना बहुत इजी हो गया है। बहुत सारे वेज है। तो आज बेसिकली मैं अलग अलग टाइप के क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स जो हो सकते हैं वो बताने वाला हूँ, और कुछ एग्जांपल्स रियल लाइफ के जिसमें से एक मेरा भी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स में दो टाइप के होते हैं। एक तो फिज़िकल क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और एक होता है नॉन फिज़िकल। तो फिज़िकल क्रेडिट कार्ड फ्रॉड ये रहता है जिसमें आपको आपका जो फ्रॉड होता है वो फिज़िकल आपके कार्ड से होता है, और दूसरा जो नॉन फिज़िकल क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है वो होता है जिसमें आपका एक्चुअल क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं होता है, आपके जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के थ्रू होता है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ वेज बताता हूँ जिसमें फ़िज़िकल कार्ड के फ्रॉड्स हो सकते हैं। ओके, सबसे पहला तो अगर आपका वॉलेट चोरी हो गया, ओके, और वॉलेट चोरी हो गया और आपका कार्ड किसी चोर के हाथ में आ गया, ओके, तो वो सीधा का सीधा आपके कार्ड को स्वाइप करके उसमें फ्रॉड कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि पिन नंबर चाहिए, तो बात सही है, बट कुछ ट्रांजैक्शंस के नीचे अगर आपका कॉन्टैक्टलेस कार्ड है तो वो ऐसे ही फ्रॉड कर सकता है। तो ऐसे केस में आपके पैसे जा सकते हैं। बट अगर आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया है इन एनी केस, तो आपको तुरंत ही उनके जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर फ़ोन करके तुरंत ही आपको वो कार्ड ब्लॉक कर देना है। क्योंकि अगर आप 3 दिन के अंदर कार्ड ब्लॉक करते हैं या उसकी चोरी की रिपोर्ट करते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनी को, तो आपका जो भी नुकसान हुआ है, ओके, वो मतलब क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो आपको चांसेस है वो वापस मिलने के। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया अगर आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाता है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हम रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं। आपने भी नोटिस किया रहेगा कि जब भी हम रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं, ये एक पेक्युलर एग्जांपल दे रहा हूँ, जब बिल आता है तो वो बिल बंदा एक छोटे से ये फोल्डर जैसा रहता है लेदर का, उसमें देता है। अब हम क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड निकालते हैं और वो एनवलप में या फोल्डर में डाल देते हैं। वो बंदा वो फोल्डर लेके जाता है और फिर उसका जो बिलिंग डेस्क है उधर वो कार्ड मशीन में डालता है, और फिर वो कार्ड का मशीन आपके पास लाता है, और वो लाने के बाद फिर आपको उसका पिन नंबर डालते हैं और फिर आपकी पेमेंट होती है। दोस्तों ये जो टेक्निक है, ओके, ये इसके मैं 100% खिलाफ़ हूँ, क्योंकि जब आप आपका कार्ड देते हैं और वो बंदा किधर और लेके जाता है कार्ड को, ओके, जो आपके साइड से या आपके सामने से नहीं है, तो बहुत सारे चांसेस है कि वो कार्ड आपका डिटेल्स लिख लेवे। ओके, अगर वो आपका डिटेल्स लिख दे रहा है, उसमें क्या रहता है, नंबर रहता है, एक्सपायरी डेट रहता है, पीछे से CVV रहता है। अगर ये उसने आपका डिटेल लिख दिया तो बहुत इजीली वो फॉरेन ट्रांजैक्शंस एकदम इजीली कर सकता है, बिना OTP, बिना किसी इसके फ्रॉड हो सकता है। तो आप जब आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, ओके, आप फिज़िकली आपको इंश्योर करना है कि भाई वो पहली बात तो जो मशीन है अब वो अच्छे क्वालिटी का है नहीं है, इतनी अपने को नॉलेज नहीं है, क्योंकि मशीन्स आजकल ऐसे भी आते हैं कि आप डालो और सीधा कार्ड का डिटेल्स क्लोन हो जाता है, आप जो पिन डाल रहे हो वो भी क्लोन हो जाता है। बट चलो इतना भी हम डर के नहीं रह सकते हैं, बट एटलीस्ट इतना आपको ध्यान रखना है कि आपके सामने कार्ड आप डाल रहे हैं, पिन दबा रहे और आप निकाल दे रहे। ओके, हो सके तो अच्छे जगह से ही परचेसिंग करिएगा क्रेडिट कार्ड की। कोई ठेला है या कोई मतलब ठेले पे तो होता नहीं है क्रेडिट कार्ड, बट कोई फालतू जगह से क्रेडिट कार्ड की परचेसिंग मत करिएगा। कोई एकदम बेकार होटल है उधर क्रेडिट कार्ड की परचेसिंग मत करिएगा, क्योंकि क्या हो जाता है, कौन बंदा बेकार निकले अपने को पता नहीं, और अपनी क्रेडिट कार्ड
की क्रेडेंशियल्स लीक हो सकती है। ये दूसरा। तीसरा दोस्तों मैं आपको क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड बता रहा हूँ, वो है फॉरेन कंट्रीज़। ओके, ये तो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है। जब आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं, और ये मैंने बहुत सारे मेरे वीडियोस में इसका जिक्र भी किया, जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो बहुत सारी टाइम्स आप इधर का नंबर नहीं लेके जाते और उधर का नंबर लेके जाते हैं। जो फॉरेन कंट्री में आप जाते हैं तो उधर का नंबर एक्टिवेट करके जाते हैं। बहुत सारी टाइम, मतलब मैं अभी बोलूँगा 70% ऑफ द टाइम इधर का नंबर अपना बंद करके जाते हैं अपन। ओके, अभी अगर आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं और आप क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ओके, तो बहुत सारे चांसेस है कि आपका आउट ऑफ इंडिया में फ्रॉड हो जाए। क्योंकि अगर आउट ऑफ इंडिया में फ्रॉड हो रहा है, आपको मालूम कैसे पड़ता है आपका फ्रॉड हो रहा है? जब आपके पैसे कट जाते हैं। अब वो पैसे कटने का क्या क्या आपके पास ज़रिया है मालूम होने का? एक तो आपको ईमेल आता है और दूसरा आपको एसएमएस आता है। जब आपका नंबर ही बंद है इधर, तो फिर आपको एसएमएस आएगा ही नहीं और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसका एक एक्चुअल फिज़िकल एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल है, जो मैं आपको आगे जो वीडियो के एंड में जब मैं एग्जांपल्स डिस्कस करूँगा तभी मैं आपको बताऊँगा। बट अगर आप फॉरेन कंट्री में हॉलीडे के लिए जा रहे हैं, मेरा ये सजेशन है कि कार्ड वार्ड वगैरह लेके मत जाइएगा, आप कैश ही लेके जाइएगा। इमरजेंसी के लिए एक कार्ड लेके जाना है तो लेके जाइएगा, बट ट्राई करिएगा कि उसकी लिमिट सेट कर दो, या जो भी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ आप सिक्योरिटी डाल के लेके जाओ। क्योंकि फॉरेन कंट्री में जब फ्रॉड होता है तो आपके पास टाइम नहीं रहता है, क्योंकि आपकी फ़्लाइट पकड़नी रहती है, आपकी एक आइटिनरी रहती है। आप हॉलीडे के लिए गए रहते हैं तो आप आज इधर रहते हैं, कल किधर और रहते हैं, परसों किधर और रहते हैं, तो पॉसिबल नहीं है वो फॉरेन कंट्री में आपको वापस वो जगह पे आना। सपोज़ आप पेरिस जा रहे हैं, फिर स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, फिर नीदरलैंड्स जा रहे हैं। अभी आप सपोज़ आज पेरिस में, कल 2 दिन के बाद आप स्विट्ज़रलैंड में, अगर पेरिस में आपका कार्ड चोरी हो गया तो आप क्या करेंगे? आप वापस स्विट्ज़रलैंड से पेरिस में तो नहीं आ पाएंगे। और इंडिया में आप अगर आने के बाद रिपोर्ट करेंगे तो वो बोलेंगे आपने उधर के पुलिस में रिपोर्ट किया है, नहीं किया। मतलब ये बहुत बड़ा जुमला है। तो मेरे हिसाब से तो फॉरेन कंट्री में क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर वर्स्ट केस करना ही पड़ रहा है आपको, ओके, तो फॉरेन के ट्रैवल कार्ड्स, मतलब इधर से ट्रैवल कार्ड्स मिलते हैं जो आप इधर से लेके जा सकते हैं। आपको आपकी क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फॉरेक्स कार्ड लेके जा सकते हैं। उसमें आप लिमिटेड पैसा डाल के लेके जा सकते हैं। तो आपका अगर वो कार्ड गुम हो गया, चोरी हो गया, जो भी हो, तो उतना ही पैसा आपका डिडक्ट होगा। ना ही कि क्रेडिट कार्ड लिमिट में आपका 4 लाख 5 लाख लिमिट है और पूरा का पूरा घुस जा रहा है तो आपकी वाट लग जाएगी। ये आपको मैंने 3 बताए दोस्तों फ़िज़िकल। अब दोस्तों नॉन फिज़िकल की बात करते हैं। नॉन फिज़िकल में तो मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। रोज़ मुझे फ़ोन आता है, आपका ये क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया, आपका वो। कल भी फ़ोन आया था, कोई बजाज का क्रेडिट कार्ड मेरा अप्रूव हो गया है। कोटक का क्रेडिट कार्ड तो दोस्तों मुझे फ़ोन आया था कि आपका अप्रूव हो गया, फ्री में ही है। चलिए ना, फ्री में है तो लेने में क्या दिक्कत है। मैंने क्या किया था, जस्ट एक एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए कि ये क्या है प्रोसेस, मैं आगे बढ़ा था। तो मैंने कोटक का जब फ़ोन आया था, मैंने बोला था कि आपका क्या नंबर है, एम्प्लॉय नंबर, ये सारा इनके पास रहता है दोस्तों। उसके बाद उसने बोला ये फॉर्म भरिए। जब आप फॉर्म भर रहे, अगर वो जेन्युइन नहीं रहेगी तो आप आपके डिटेल्स दे रहे। उसके बाद वो बोलेंगे कि आपको एक OTP आएगा, आपको एक ईमेल मैसेज आएगा, आप एक OTP, तुरंत OTP आएगा, वो दे दीजिए तो आपका कार्ड प्रोसेस हो जाएगा। जब OTP पे आया ना दोस्तों बात, तब मैंने फ़ोन रख दिया, काट दिया, मैंने आगे नहीं बढ़ा। तो वर्चुअल फ्रॉड में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको एक कुछ जगह पे तो OTP आता ही नहीं है, बट अगर आपको OTP आता है और आपको थ्रू एनीवेज फ़ोन आता है तो आपको OTP नहीं देना है। तो आपको अगर क्रेडिट कार्ड वर्चुअली अप्लाई करना है तो ऐसे जो सामने से एजेंट लोगों के फ़ोन आते हैं उनसे मत करिएगा। या तो आप बैंक के थ्रू करिएगा, या तो आपको बैंक के वेबसाइट से या बैंक के ऐप से आपको उनके पोर्टल में ही क्रेडिट कार्ड अपग्रेड का ऑफ़र आएगा, वो सेफ़ है। ब्रांच में जाके कोई ब्रांच के बंदे से डिस्कस करके उनके थ्रू अप्लाई करेंगे, वो सेफ़ है। कोई रेफरल लिंक्स जो बंदे को आप जानते हो, जो जेन्युइन है, जो आपको मालूम है कि चोर नहीं है,
ऐसे ही नहीं कि आपको SMS से कोई भी रेफरल लिंक आ गया, ऐसे नहीं। जो रेफरल लिंक्स के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं वो जेन्युइन होने चाहिए, आगे का प्रोसेस जेन्युइन होना चाहिए, प्रोसेस ईमेल के थ्रू होना चाहिए दोस्तों। ओके, ये सारी चीज़ें आपको क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हुए ध्यान में रखनी है दोस्तों। पेट्रोल पंप पे भी क्रेडिट कार्ड मिलते हैं। मैं उस दिन गया था, मतलब ये इसका भी जिक्र, SBI कार्ड जो है इसका जिक्र मैंने किया था। SBI सिंपली क्लिक पेट्रोल पंप पे दे रहा था वो आदमी वो क्रेडिट कार्ड, और मतलब वो ऐप ही लेके, पोर्टल ही लेके रेडी था। बोला नहीं बस आपका पैन कार्ड दे दीजिए, नंबर आधार दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दीजिए, आपका कार्ड अप्लाई हो जाएगा। हो सकता है जेन्युइन है, बट क्यों पढ़ने का ना, जब कोई चांस है फ्रॉड का तो उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया पहले। दूसरा दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन में क्रेडिट कार्ड परचेसिंग, कोई भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेसिंग करते हैं तो ध्यान रखिए कि अच्छी वेबसाइट से, सिक्योर्ड वेबसाइट से, जानी मानी वेबसाइट से ही परचेसिंग करिए। क्योंकि अगर आप कोई कबाड़ी वेबसाइट से परचेसिंग करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी वीक रहती है, उनकी सिक्योरिटी इनफैक्ट बहुत कम रहती है। तो हो सकता है कि आपका सारा का सारा डेटा लीक हो जाए, और मेरे साथ ऐसा हुआ भी है दोस्तों बहुत बार। मैंने एक बार इंडिया मार्ट से कुछ परचेसिंग करनी चाहिए, और तुरंत इंडिया मार्ट से मुझे मतलब मैंने परचेसिंग की नहीं, इनफैक्ट मैंने खाली रजिस्टर किया था, और तुरंत मुझे फ़ोन वोन आने स्टार्ट हो गए, 1-2 बार तो OTP भी आ गए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छी वेबसाइट से ही परचेसिंग करते हैं ऑनलाइन पे। कोई भी अननोन वेबसाइट से परचेसिंग मत करिए, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी वीक रहती है, और आजकल तो क्या है, वन क्लिक पे पेमेंट होती है, तो बहुत बार आपका वो फ्रॉड हो सकता है। तो ये दूसरा दोस्तों। तीसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स लीक हो गई और फॉरेन में बैठा हुआ कोई आदमी ट्रांजैक्शन कर रहा है तो आपको OTP कुछ नहीं आता है। तो ये एक फ्रॉड बहुत कॉमन है कि भाई आपका इधर से कार्ड्स के डिटेल्स लीक हो गए, डार्क वेब पे सोल्ड हो गए, और फिर कोई अब्रॉड कंट्री में बैठ के, रिमोट कंट्री में बैठ के आपकी परचेसिंग कर रहा है। कभी आपका डॉलर में कट सकता है, पाउंड में कट सकता है, किसी भी करेंसी में कट सकता है आपका पैसा। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो मैं आगे आपको कुछ एग्जांपल शेयर करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। मोटा मोटी मैंने आपको कुछ फिज़िकल फ्रॉड्स बताए, कुछ आपको मैंने वर्चुअल फ्रॉड्स बताए। मेन वर्चुअल फ्रॉड में यही है कि आपको OTP आपको किसी को देना नहीं, और ऐसी कोई भी एक्शन इनिशिएट ही नहीं करनी है जिसमें आपका कुछ ना कुछ आगे आपको प्रॉब्लम हो जाए। बहुत सारे लुक्रेटिव मैसेजेस आते हैं कि भाई घर बैठे बैठे $100 कमाइए। अब भी मुझे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं कि घर बैठे बैठे $500 कमाइए। दोस्तों, आगे इंटरेक्शन ही नहीं करना है, बस ये मैसेजेस को इग्नोर करना है। क्योंकि आप अगर कोई भी लिंक दबा दिए, कोई भी इनका क्वेश्चन आंसर कर दिए, तो इनके पास आगे इतने सारे कन्विंसिंग क्वेश्चंस रहते हैं कि आपको फ़ोन रखने ही नहीं देते। तो कोई प्रॉब्लम को सबसे इम्पोर्टेंट है अवॉइड करना है, तो उसको स्टार्ट ही मत करिए, क्योंकि एक बार आप प्रॉब्लम में घुस गए तो उसको निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों, फ्रॉड्स तो हो गए, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, ओके, तो तुरंत आपको पहले तो क्रेडिट कार्ड कंपनी को फ़ोन करके आपको आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर देना है। ओके, दूसरा, जो चार्जेस आपको फ्रॉड में हो गए हैं उसको आपको तुरंत डिस्प्यूट कर देना है। ओके, जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी अच्छा है, क्योंकि जब क्रेडिट कार्ड की कोई पेमेंट होती है तो वो सीधी सामने वाली पार्टी को नहीं जाती है, वो पहले आपके क्रेडिट कार्ड कंपनी के पास वो पैसा जाता है और फिर वो ऑथोराइज़ करके आगे भेजता है। तो मेरे तो MX में ऐसा है कि मैं कोई भी पेमेंट करता हूँ तो पहले कुछ घंटे वो पेंडिंग दिखाता है, भले आगे पेमेंट हो गया होता है बट कुछ घंटे वो पेंडिंग दिखाता है और उसके बाद पेमेंट होता है। तो जितना जल्दी आप डिस्प्यूट करेंगे, जितना जल्दी आप उनको बताएंगे, जितना जल्दी आप एक्शन लेंगे, तो फिर आपका पैसा शायद तुरंत ही रिवर्स हो जाए। बहुत जगह पे ऐसा भी होता है कि महीना 2 महीना लगता है, केस लड़ना पड़ता है, ये इसकी भी बारे में आपको आगे बात करूँगा, बट जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। दूसरा दोस्तों, अगर आपका फ़िज़िकल कार्ड चोरी हो गया है, ओके, तो आपको पुलिस में FIR करना पड़ेगा अगर फ्रॉड हो गया है तो, और फिर उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ को भी बताना पड़ेगा, शायद ईमेल में वो सब FIR की कॉपी लगानी पड़ेगी। ओके, तो ये
कुछ प्रोसेस है, बट एक्शंस जल्दी लेने हैं अपने को। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो क्या करना है, और डरिएगा मत दोस्तों। अगर फ्रॉड हो जाता है तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ आजकल जो है वो बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करती है अपने कस्टमर को, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ की भी इज्जत दाव पे लग जाती है। अगर सपोज़ मैंने 10 जन को बोल दिया कि मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हो गया और मैं भी वो पैसा रिकवर कर नहीं पाया, तो कितनी इनसिक्योरिटी हो जाती है। तो क्रेडिट कार्ड के पास बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स रहती है, लॉयर्स रहते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लड़ते हैं। तो डरिएगा नहीं, पैनिक मत होइएगा। बट आजकल क्या होता है दोस्तों, अपने हद के बाहर की लिमिट अपने को मिलती है क्रेडिट कार्ड की। अगर मेरी कैपेसिटी है लॉस एब्जॉर्ब करने की 40-50 हज़ार खाली, बट हम क्या है वो क्रेडिट कार्ड लिमिट में इतने एंटेंगल हो गए रहते हैं कि हमको 8 लाख 10 लाख की लिमिट मिल जाती है। और जब आप सोचिए वो लिमिट जब साफ़ हो जाएगी और इनकेस आपके ऊपर वो लायबिलिटी आ गई, तो मतलब वो बहुत बुरी बात है। मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो कहीं ना कहीं मैं तो खुश भी हूँ कि मेरे सारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की है। मुझे नहीं चाहिए 10 लाख 20 लाख की लिमिट। और अगर मुझे मिलेगी भी कभी 10 लाख की लिमिट, तो मैं उसको कंपनी से बात करके मैं उसको कुछ ही लिमिट अलाउ करूँगा, बाकी का लिमिट को मैं ब्लॉक्ड ही रखूँगा। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब उसको अनब्लॉक करूँगा। मुझे पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, बट ऐसा मैं अगर मुझे मिलेगी तो मेरे माइंड में है। तो दोस्तों, मैंने आपको फ़िज़िकल कार्ड फ्रॉड, नॉन फिज़िकल कार्ड फ्रॉड्स और अगर आपको क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हो गया तो क्या करने का वो बताया। अभी मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल्स बताता हूँ। एक तो एग्जांपल मेरा खुद का ही है। दोस्तों, मैं रात को 1 बजे को बैठा था और मेरी एनिवर्सरी आने वाली थी 3-4 दिन में, और मेरे क्रेडिट कार्ड में रात को 1 बजे को एक घड़ी, माइकल क्रॉस की घड़ी का डेबिट हुआ 25,000 की। तो मुझे ऐसा लगा कि चलिए मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट देने के लिए परचेज़ की रहेगी, क्योंकि हम सारी परचेसिंग क्रेडिट कार्ड से करते हैं। और मुझे लगा कि चलो अच्छा है, मैं सोचा उसको जाके बोलूँ कि भाई तेरा सरप्राइज़ है वो खुल गया है, मुझे SMS आ गया है। बट उसके कुछ टाइम में मुझे मतलब तुरंत 1 सेकंड के बाद freelance.com से 13,000 डेबिट हुआ। उसके बाद एक बड़ा डायमंड का कोई कंपनी है, उसके ऊपर 80,000 का डेबिट क्रेडिट कार्ड पे मारा, बट मेरा वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि मैंने एक लिमिट सेट की थी और मेरी लिमिट मेरी मैक्स आउट लिमिट जो तभी थी वो कुछ 1-1.5 लाख की थी और मैंने उसमें से 80,000 ऑलरेडी यूज़ किया था, तो वो डिक्लाइन हो गया। उसके बाद वो बंदे को समझ गया कि बड़े ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो रहे, तो वो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन मारने लगा। तो वो 799 का कुछ उसने मारा, मतलब ऐसा छोटे छोटे मारने लगा। तो तुरंत मैंने क्या किया, तुरंत सिटी बैंक का कार्ड था, सिटी बैंक का जो हेल्पलाइन नंबर रहता है फ्रॉड के लिए, वो 1 सेकंड में उठाता है बंदा 24 आवर्स। तुरंत मैंने उसको फ़ोन किया और वो कार्ड ब्लॉक कर दिया। जैसे ही वो कार्ड ब्लॉक किया तो एटलीस्ट मेरा वो प्रॉब्लम उतना, मेरा आगे का प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब आगे कट नहीं हुआ। अब क्या था, मेरे 40-50 हज़ार रुपया कट गए थे। अब जैसे ही मैंने उनको अपडेट किया तो वो फ्रीलांस के जो freelancer.com का जो ये था अमाउंट 13-15 हज़ार, वो उन्होंने तुरंत ही रिवर्स कर दिया, क्योंकि वो जैसे मैंने आपको बोला वाया बैंक जाता है, तो वो तुरंत ही उन्होंने वो सब्सक्रिप्शंस कुछ उसने लिया था वो रिवर्स हो गया। बट आगे का फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बताया कि आप डरिएगा मत, हमारी पूरी एक टीम है, हम लड़ेंगे केस ये वो। और उतना जो क्रेडिट होता है 40-50 हज़ार का, वो उन्होंने मुझे दिया क्रेडिट उतना, बट वो बोले कि आपको वो फ़िलहाल आपको वो लायबिलिटी रहेगी आपके ऊपर, बट जैसे अपन केस जीत जाएंगे वो आपको हम रिवर्स कर देंगे। तो 2-3 महीना लगा, मैंने बहुत सारे मेल्स फॉरवर्ड और ये किए, और उन्होंने 2-3 महीने में वो केस जीता रहेगा और मुझे वो सारी की सारी जो टेम्पररी क्रेडिट रहती है वो परमानेंट करती। तो मेरे केस में मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ था उसका पैसा मुझे वापस मिल गया, बट उसके बाद मैंने मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ब्लॉक कर दिए मेरे सारे कार्ड में, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में OTP नहीं आते। और यही रीज़न था कि मुझे वो केस मेरे फेवर में गया, क्योंकि मुझे कोई OTP नहीं आया था। ओके, हो सकता है आपको OTP आए और आपका फ़ोन हैक्ड हो, और अगर वो OTP
भी मिल जाए हैकर को, तो फिर आपको वो नहीं बचा सकते, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन फिर जेन्युइन हो जाता है। वो फ्रॉड ट्रांजैक्शंस वो लोग नहीं मानते। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस उसके बाद मैंने ब्लॉक किया। दूसरी बार दोस्तों ऐसा हुआ था कि मेरे एक फ्रेंड की मॉम आउट ऑफ इंडिया गए थे, और जैसे कि मैंने आपको बोला कि फ़ोन वो कुछ साल पहले की बात है, फ़ोन वगैरह तो उधर का था नंबर, और उनका वॉलेट चोरी हो गया था, और उनको मालूम नहीं पड़ा था कि उनका वॉलेट चोरी हो गया था। और वो बंदे ने मस्त पूरे दिन में फ़िज़िकल क्रेडिट कार्ड की शॉपिंग की थी, दारू ख़रीदा, ये ख़रीदा, वो ख़रीदा। रात को जब उसके मेरे फ्रेंड के मदर ने फ़ोन किया मेरे फ्रेंड को, तो मेरे फ्रेंड ने बोला क्या बात है, 1 लाख 1.5 लाख की शॉपिंग कर दी आपने, मुझे तो ईमेल में इधर सब आया। तब उनको मालूम पड़ा कि भाई ये तो फ्रॉड हो गया है, हमने तो वो शॉपिंग की नहीं थी। उसके बाद दोस्तों वो ऐसा हो गया था कि फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी को कांटेक्ट किया। वो लोगों ने बोला कि नहीं, उधर आपको पुलिस में एफआईआर करनी पड़ेगी। अब दोस्तों आउट ऑफ इंडिया में हम किधर एफआईआर पुलिस चक्कर में, क्योंकि फ़्लाइट्स रहती है, जैसे मैंने आपको बोला आइटिनरी रहती है। और फिर इधर आने के बाद वो भी सिटी बैंक था, तो इधर आने के बाद उनको वो पैसा मिला नहीं, क्योंकि वो एक फ्रॉड नहीं था दोस्त, फ्रॉड था एक्चुअली, चीटिंग था, बट वो फिज़िकली चोरी होकर बंदे ने फ़िज़िकल कार्ड स्वाइप किया था, तो वो किसने किया है उसका प्रूफ नहीं मिल सकता ना, जब तक आपकी कंप्लेंट नहीं है, चोर नहीं है। और हो सकता है कि आपने ही किया हो, बट आप बोल रहे हैं कि फ्रॉड हो, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो ये वो केस में उसके 1.5 लाख रुपए चले गए और उसको वो पैसा मिला नहीं। तीसरा दोस्तों, क्रेडिट कार्ड मेरा एक बार मिसप्लेस हो गया था और मुझे मिल नहीं रहा था वो फ्रॉड हुआ नहीं था, बट तुरंत मैंने उसको ब्लॉक कर दिया और नया क्रेडिट कार्ड मैंने तुरंत ले लिया था। तो ये सारे दोस्तों कुछ केसेस मैंने आपको बताए जो फ्रॉड के लाइव हैं। इसके टॉपिक पे डिस्कस करते जाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो अभी मैं ये टॉपिक पे इतना ही रखता हूँ। आगे अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि कुछ रहेगा तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है क्रेडिट कार्ड का, आपको कोई एडिशनल नॉलेज है, डेटा है ये टॉपिक पे, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि कोई और भी जो पढ़ रहा है उसको इसका फ़ायदा हो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।